दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रोहतक संसदीय क्षेत्र में आने वाले कोसली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने सभी लोगों से 25 मई को योग्य उम्मीदवार को वोट देने और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आप देखिए, एक मुलाकात के दौरान कुछ अहम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो चुनावी परिदृश्य है उसको लेकर? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है रोहतक में। और हम विशेष तौर पर हमारी कोसली विधानसभा क्षेत्र में लोगों में बड़ा जोश है और लोग दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताना चाहते हैं इस बार। अगर कांग्रेस और भाजपा की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर आगे और पीछे देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि मतदाता कहाँ हो रहा है? आप जनसंपर्क अभियान में भी गए। इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदाता बहुत जोश है लोगों में, विशेष उत्साह है इस बार, क्योंकि बीजेपी से निराश हैं लोग और विशेष तौर पर हमारे यहाँ के उम्मीदवार से, बीजेपी के उम्मीदवार से काफ़ी निराशा है लोगों में कि वो चुनाव जब जिता के भेजा था उसकी कसौटी पे खरे नहीं उतरे। तो लोग इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी को चुनाव जिताना चाहते हैं। आपने चौसा देवलाल जी की सरकार भी देखी, बंसीलाल जी की सरकार देखी और दूसरी सरकारें भी देखी। क्या बदलाव देख रहे हैं अब और पुरानी सरकारों में? अब धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अब ये जो पोर्टल बनाए, ये बनाए, इनका प्रचार करते हैं, इनसे कोई पेट थोड़ी भरता है। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोग निराश हैं। किसानों के लिए ना तो उनको फसल बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, टोकन बनाए जाते हैं, उनकी लिमिट रख दी है, ये सब इन चीज़ों से परेशान है लोग। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, कभी भी जाकर किसान अपनी फसल बेचे, कितनी ही फसल बेचे, वो एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है भाजपा। तो क्या देखते हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र में, क्या सबका साथ और सबका विकास का जो सिद्धांत है या नारा है वो फलीभूत हुआ कहीं? नारा ही है बस, फलीभूत कहाँ हुआ है? यहाँ तो विकास तो कुछ किया ही नहीं। तो जो फ्लाईओवर का मामला था वो 1.5 माह तक जो उसका निर्माण नहीं हुआ, उसमें तोड़ने में काफ़ी समय लग गया। वजह क्या मान रहे हैं कि इस क्षेत्र को पिछड़ा करने की वही है? नहीं, यहाँ काम होते ही नहीं है। यहाँ तो टरकाते हैं, वो जो भी घोषणाएँ करते हैं बहुत लंबे समय तक खींच के रखते हैं उसको, उस पर काम नहीं करते। अब जैसे एम्स का ही मुद्दा था, एम्स बनाने का घोषणा 15 में हुई थी, आज 19 आ गया, अब तक सिर्फ शिलान्यास तक ही पहुँचे हैं। कोसली जो क्षेत्र है वो सैनिकों की खान कहा जाता है। अग्निवीर योजना आई या अही रेजिमेंट का मुद्दा आया, तो कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं कि इनका जो इन पे काम नहीं होना, तो उससे इस इलाके को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है? निश्चित तौर पे हमारे इलाके की मांग है, अग्निवीर का सबसे ज़्यादा सैनिकों की खान तो दक्षिणी हरियाणा ही है और वहाँ पर अगर फौज में भर्ती भी रोक दी गई है तो लोग निराश तो हैं ही, नौजवान बहुत निराश है और अग्निवीर तो बनना ही नहीं चाहते, कहते 3-4 साल के लिए क्या नौकरी करेंगे, बहुत परेशानी है। और ऐसे अही रेजिमेंट का मामला भी ऐसा ही। अही रेजिमेंट के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनेगी तो हम इस पर बनवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो अब अगर बात की जाए यहाँ जनसंपर्क अभियान की, तो कितने गाँव का आप दौरा कर चुके हैं? हम काफ़ी गाँवों का कर लिया, अभी कुछ बच रहे हैं, वो कर लेंगे हम अभी। 30-40 गाँव हमारे बचे होंगे, उनको हम कवर कर लेंगे 2-3 दिन में हो तो क्या जाएगा। ये माना जाए कि अब जो मनोहर लाल सरकार थी या अब नायब सिंह सैनी सरकार है, तो इनमें विकास कार्य को लेके कोसली की अनदेखी हुई है? कोसली में विकास कार्य जो होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए? कोसली की अनदेखी का कारण है यहाँ का प्रतिनिधित्व। कमज़ोर प्रतिनिधि होगा तो विकास कहाँ से होगा? सरकार घोषणाएँ करती है, हमने अब रखी है माँग और दीपेंद्र जी ने इसको मान लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कोसली में आईएमटी बनाएँगे मानेसर की तर्ज पे, उससे काफ़ी विकास होगा। तो लोग जो नेतृत्व है वो आपकी तरफ भी निगाहें रखते हैं, तो क्या मानते हैं कि अगला कदम होगा आपका राजनीतिक तौर पे? राजनीतिक तौर पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी दीपेंद्र जी को एमपी बनाएँगे, बाद में असेंबली का चुनाव होगा, उसमें चुनाव लड़ेंगे असेंबली का। क्या विशेष तोहफ़ा देने के पहला रहेगा, पहली कदम से? मैं तो तोहफ़ा तो पता है ना, आईएमटी बनवाएँगे हम यहाँ, ये बहुत बड़ा काम है। जिससे मॉडल टाउनशिप अगर बनती है हमारे इलाके में तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास, चहुमुखी विकास होगा, बेरोज़गारी दूर होगी। बेरोजगारी दूर होगी। और आज तो हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि 25 मई को सभी साथी मिलकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके योग्य उम्मीदवार को वोट देने का काम करें।
और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, जब तक योग्य उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे, प्रजातंत्र सही सलामत रह नहीं पाएगा। पार्टियां गलत लोगों को टिकटें देंगी, उनके प्रभाव में आके लोग चुने जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, जनता उनसे निराश रहेगी। इसलिए इस बार दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में एक माहौल बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि तुलनात्मक दृष्टि से दीपेंद्र योग्य उम्मीदवार माने गए। तो 100% जैसे मतदान का अगर बात की जाए तो 3 चरण में अब तक चुनाव हुए हैं। तो उनमें 100% मतदान नहीं हो पाया, 70% से भी नीचे मतदान है। तो क्या कहेंगे अपने 100% तो कहाँ है, 70% भी नहीं पहुँच पा रहा। मैं तो अपील करता हूँ सभी मतदाताओं से कि गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जो वोट बाहर है उनको भी बुलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएँ।